नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम मनु सांगवान है और आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे 99% यूपीएससी एस्पिरेंट फेल हो जाते हैं। ये रियलिटी आपको ना ही कोई कोचिंग वाला बताएगा, ना ही कोई सिलेक्टेड एस्पिरेंट बताएगा। मैं आपसे दोबारा से ये बोल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो। ठीक है, सबसे पहली चीज, आपको अगर यूपीएससी 2027 क्लियर करना है ना, तो आपको एक चीज जरूर फॉलो करनी है कि आप अपने पूरे के पूरे शेड्यूल को 3 पार्ट में जरूर डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें आप फर्स्ट सब्जेक्ट करो, इसमें आप रिवीजन करो और इसमें आप सेकेंड सब्जेक्ट करो। और ये प्रोसेस अगस्त सितंबर तक करते रहो और अगस्त सितंबर तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। बस इतना ही दिमाग में रखो और कुछ दिमाग में मत रखो अभी हाल फिलहाल में। अभी मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जो यूपीएससी एस्पिरेंट ये करते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि ये तो हम गलत कर रहे थे और इसीलिए फेल होते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहली जो बात है वो है, लोगों को लगता है कि वो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब पता है, बहुत सारे लोग सुबह उठेंगे और अपने है ना मैराथन लेक्चर शुरू कर देंगे देखने। मैराथन कौन से? जो यूट्यूब पे चल रहे हैं। उधर से फिर टेलीग्राम पे जाएंगे, टेलीग्राम से उनके नोट्स डाउनलोड करेंगे। पूरे दिन यही करते रहते हैं और रात को सोचेंगे हमने तो आज बहुत पढ़ाई कर ली। बट वो पढ़ाई काउंट नहीं होती है। यूपीएससी मांगता है रिटेंशन। आपने कितना रिटेन किया है, आपने ये नहीं देखा कि कितना पढ़ा है, आपने कितना रिटेन किया है, वो आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन है। आप चाहे 15 घंटे की मैराथन देखो, चाहे 40 घंटे की, लेकिन आपको रिटेन करना ही पड़ेगा। तो ये जो इल्यूजन है ना, इससे बाहर आओ आप लोग। दूसरा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कंसिस्टेंटली काम कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता लगता है कि मैं कंसिस्टेंट हूं ही नहीं। पहले दिन आए पढ़ लिए, दूसरे दिन आए पढ़ लिए, तीसरे दिन उनको लगा कि मेरे को बर्नआउट फील हो रहा है, मैं ज्यादा पढ़ रहा हूं तो थोड़ा रेस्ट ले लें। चौथे दिन कहीं बाहर घूमने चले गए, 5वें दिन रिग्रेट हुआ कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी, छठे दिन से दोबारा से लगे। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये कंसिस्टेंसी मैटर नहीं करेगी। आप 4 दिन पढ़ोगे, 2 दिन नहीं पढ़ोगे, ये कोई कंसिस्टेंसी थोड़ी ना है। तो ये कंसिस्टेंसी रखो कि आप मिनिमम 6 मंथ तक आप सिर्फ और सिर्फ बुक्स को रीड करने की हैबिट आपके अंदर हो, वो कंसिस्टेंसी रहेगी। आप लिख सको, आपको कोई टॉपिक बोला, आपने बोला कि मेरे को ये लिखना है, आप उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर सको, दैट इज कंसिस्टेंसी। और वो तभी आएगा जब आप हर रोज कुछ ना कुछ अपने दिमाग को दे रहे हो, रिटेन कर रहे हो। इसके बाद बात करते हैं कि भाई बहुत सारे लोग है ना, स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते। अब स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग किसी की वीडियोस देखो और फिर आपको स्ट्रैटेजी मिलेगी, नहीं। हर आदमी की एक खुद की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तभी वो पेपर क्लियर हो पाएगा। उसके बाद ही आप वीडियोस में आके अगले साल ये बोलोगे कि हमारी ये स्ट्रैटेजी थी आईएएस आईपीएस बनने के बाद। तो खुद की स्ट्रैटेजी के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे नोट्स या मेरे जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या होंगे। दूसरी चीज, अगर कुछ भी नहीं पता है तो डेली के डेली सोने से पहले एक टारगेट फिक्स कर लो अगले दिन का। वो टारगेट्स ऐसे होने चाहिए जो अचीवेबल हो, वो कुछ भी सोच के मत फिक्स करो। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी मिस कर रहे हैं लोग, इसीलिए लोग फेल हो रहे हैं। इसके साथ साथ पीवाईक्यू का जो पार्ट है ना, वो इग्नोर कर रहे हैं लोग, सिर्फ पढ़ाई में ही बिजी हो रहे हैं, पीवाईक्यूज को कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहा है। तो पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करना सीखो, कम से कम 15 साल या 10 साल के तो आपको करने ही करने। इससे पता आपको क्या होगा? इससे ये पता चलेगा कि आपको कौन सी थीम्स आ रही हैं, कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, यूपीएससी का क्या माइंडसेट हो रखा है इस साल। तो ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि लोगों का मेंटल बर्नआउट हो जाता है। भाई आप एक बात बताओ, आप पढ़ते लिखते हो नहीं, दुनिया भर की मैराथन देखोगे और ये करोगे, इससे अच्छा आप एक बुक पकड़ो, कोई भी एक बुक पकड़ो, उसकी रीडिंग शुरू करो, 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार। एक टाइम मैनेज करो और इस बुक को खत्म करने की कोशिश करो। तब आपका मेंटल बर्नआउट नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग को भी ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ रिटेन किया है। ठीक है, और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोगों को है ना, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ डाउट भी है आपको। कि अभी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। अब आप बोलोगे कि ये इंसान सिर्फ प्रॉब्लम बता रहा है, सॉल्यूशन नहीं बता रहा। देखो, अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस आता है तो आप सुबह उठ के रोज अगर आप ये काम कर रहे हो ना, जितना मैंने बताया, तो आप अपने दिमाग को बोला करो जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और जहां मुझे पहुंचना है वहां मुझे पहुंचना है, चाहे दुनिया कुछ भी करे। आपने 4 रील 4 शॉर्ट्स देखी दुनिया की, दुनिया वहां घूम रही है, दोस्तों की जॉब लग गई, कोई हनीमून पे जा रहा है, कोई इंटरनेशनल ट्रिप्स कर रहा है, तो आपका दिमाग वहां से डाइवर्ट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी सपोज करो कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेडिटेशन शुरू करो।
अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि मेरे को मेडिटेशन भी नहीं करना है, तो मैं बोलूंगा आप पूजा पाठ करो, कम से कम भगवान में बिलीव करो। ठीक है, क्यों कह रहा हूं मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको अंदर से एक एनर्जी मिलेगी कि भाई हाँ, सही रास्ते पे ही जा रहा हूं मैं, गलत रास्ते पे नहीं जा रहा। ठीक है, अब ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो तुरंत छोड़ दो, और 2027 यूपीएससी को क्लियर करने की आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं। पहली चीज मैंने आपको बताया ना, आप अपने पार्ट को 3 हिस्से में बांटो। किसको? पूरे दिन को 3 हिस्से में बांटो, जिसमें आप 2-2 घंटे के बांट लो शुरुआत में, तो 2 सब्जेक्ट और 1 पार्ट रिवीजन के लिए छोड़ो। ये करना ही करना पड़ेगा आपको, तभी होगा। उस पार्ट रिवीजन के पार्ट में पीवाईक्यूज भी होने चाहिए, रिवीजन भी होनी चाहिए, नोट्स भी होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, आप सिंपल कुछ लिमिटेड सोर्सेज को ही रखो। जैसे मैंने बोला मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए स्पेक्ट्रम। मैंने बोला पॉलिटी, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए लक्ष्मीकांत। अब आप 1.5 महीने तक इन 2 किताबों के अलावा कोई और किताब पकड़ो ही मत, आप इन्हीं 2 को इतना पढ़ लो आपके दिमाग में बैठ जाए। लिमिटेड सोर्सेज आपको रखने हैं। तीसरी चीज, न्यूज़पेपर अभी नहीं पढ़ना है आपको। बहुत लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर अभी मत पढ़ो। हाँ, 10-15 मिनट या आधा घंटा सिर्फ खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद या उस टाइम के ऊपर आप ये देख लो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड कुछ न्यूज तो नहीं है, डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, ताकि आपको जब आप शुरू करोगे ना न्यूज़पेपर पढ़ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाला टॉपिक यूपीएससी में आ सकता है 2027 में। तब तक ये हैबिट बन जाएगी कि न्यूज़पेपर भी देखना है हमको। चौथी चीज, अगस्त और सितंबर तक ऐसा टाइम मैनेजमेंट करो कि आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। सिलेबस का मतलब मेरा ये स्टैटिक पार्ट खत्म हो जाना चाहिए। अभी क्या है, अभी अप्रैल खत्म हुआ है, स्टैटिक पार्ट खत्म हो जाना चाहिए। और स्टैटिक पार्ट सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट्स का है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी। अब हिस्ट्री कहां से पढ़नी है, पॉलिटी कहां से पढ़नी है, इकोनॉमी कहां से पढ़नी है, ज्योग्राफी कहां से पढ़नी है, उसकी मैंने सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे थोड़े दिनों में डाल दूंगा, आप वो रेफर कर सकते हो। और एक लास्ट चीज आपको जो दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है, आप इन 3-4 महीनों में अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लो। आप ये सोच लो कि आपको कौन सा ऑप्शनल सही लग रहा है। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हो तो हम आपको एक ऑप्शनल सजेस्ट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ वो वीडियोस देखो और उस ऑप्शनल को करते रहो। मेरे हिसाब से गारंटी तो चलो किसी चीज की नहीं होती है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक चीज बोल रहा हूं, आप 300 प्लस तो ले ही आओगे, लेके ही आ जाओगे अगर आपने वो ऑप्शनल किया तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपके अंदर हैं तो आपका यूपीएससी 2027 कहीं भी नहीं जाएगा। एक और बात, आप जो कर रहे हो यूपीएससी के लिए वो सही कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के रील्स और शॉर्ट्स देखने से आप अपना दिमाग मत डाइवर्ट करो। ठीक है, और जो भी आपके इश्यूज है, अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए या किसी चीज से आप जूझ रहे हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और हमारी वेबसाइट भी है, हमने उस पर भी कोर्सेज लॉन्च करे हुए हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा आप हमारे कोर्सेज खरीदो, मैं ये बोलूंगा कि आप लिमिटेड मेंटर चूज करो। लिमिटेड मेंटर, परफेक्ट स्ट्रैटेजी